हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल मिर्जा। टुडे वी विल डिस्कस सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये किसके चैप्टर का टॉपिक है? नंबर सिस्टम का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था। आज पढ़ते हैं, जितने भी मज़ेदार क्वेश्चन सब करते हैं आज इसके अंदर। सर्ट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का पोर्शन है ये पूरा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सर्ट्स होता क्या है। आज सर्ट्स डिस्कस करते हैं। दो कैटेगरी आज पढ़ाऊंगा, दो कैटेगरी दूसरी वीडियोस में देख लीजिए आप। दूसरी वीडियोस भी आज ही अपलोड कर दूंगा। फिर इंडिसेस का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सर्ट्स। जितने भी क्वेश्चन आए एमयू जामिया के अंदर सब करते हैं आज। बड़ा मजा आएगा पढ़ के, इंडिसेस में और ज्यादा आएगा, ठीक है। इधर देखो, अब सर्ट्स कहते किसे? सर बेसिक्स अगर मैं समझाऊंगा आपको, जब हम जो है रूट नहीं हटा सकते। व्हेन वी कैन नॉट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव इट्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सो ऑन। nth रूट दे रखा हो आपको, चीज समझो। चलो डेफिनेशन तो हो गई, अब मुद्दे की बात समझते हैं क्या। सर एग्जाम्पल से समझो आप। सर √2 √3 कुछ और ले लिया आप। अब इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। ये चीज समझ में आती है? इरेशनल नंबर से मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर था इरेशनल नंबर। जिसने क्लास नहीं करी है, रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर सेकंड पार्ट भी देख ले, और फिर थर्ड पार्ट भी जो डाला था बार सीरीज का वो भी देख ले। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? हमारे सर्ट्स होते हैं। ये हमारे टॉपिक का नाम है आज। इंडिसेस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कैटेगरी बेस कर रखा है मैंने, वही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। कैटेगरी समझ लो। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लो आप, मैं नोट करवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो जल्दी से। थोड़ा समझा दे रहा हूँ इसे। देखो एक चीज़ समझो हमेशा, अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब ये भी होता है डियर स्क्वायर रूट। ये चीज़ समझ में आ रही है? अंडर रूट कह लो, स्क्वायर रूट कह लो, ये एक ही चीज़ें होती हैं। वाला स्क्वायर रूट हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 1/2 1/2। डियर इसको आप लिख सकते हो y की पावर 1/3। ये सब डिनोमिनेटर में आता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 2 आ जाता है। जैसे ये वाला है, इसको लिख सकते हो z की पावर 1/4। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। अब सेकंड बेसिक रूल देखते हैं इसका, वो क्या है। जितने भी डाउट हैं सब अभी के लिए इसी क्लास में क्लियर करवा दूंगा। इधर देखो, देखो इस चीज़ को समझो मेरे प्यारे भाई। पहले अगर इस फॉर्म में दे रखा है, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, बाहर वाले को लिख कर रहा हूँ मैं खाली। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं होता सर वहाँ पर 2 होता है। सर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, जहाँ कुछ नहीं होता मैंने आपसे कहा था बाहर वाले को ऐसे लिख सकते हो आप, तो मैंने बाहर वाले को लिख दिया। अब इसको समझो और कैसे लिख सकते हो आप। इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2, और फिर बाहर वाला एज इट इज रहा ये वाला 1/2। आप बताओ, अभी जब मैं इंडिसेस आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, x की पावर a की पावर b जो होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा एक बात बताओ, मैथ के अंदर ब्रैकेट कैसे यूज होते हैं? मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूँ 2 × 3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो ब्रैकेट का साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई का काम करता है। तो यहाँ पर भी तो खाली ब्रैकेट ही है, तो आप खाली ऐसे लिख दो a × b। बस पावर के केस में ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब आपको इंडिसेस पढ़ाऊंगा। अब आप खुद बताओ मुझे, तो यहाँ पर भी पावर क्या है? पावर के बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, 1/4 लिख सकते हो, 1/2 × 1/2। सर इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, 4th रूट ऑफ x। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर डायरेक्ट अब ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब हम डायरेक्ट इसको ऐसे करेंगे। तो आप इसको बताओ क्या लिख सकते हो? तो मैं कहूँगा सर 2 × 3 × 4। ये तो किया मैंने 2 × 2, ये तो किया 2 × 2 कितना आ गया 4। तो 3 × 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 12। 12th रूट ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हो? 15th रूट ऑफ z। ये चीज़ समझ में आ रही होगी सबको। तो मैं रफ करवा दे रहा हूँ।
अब नोट कर लो जल्दी से। इसके अंदर पहली कैटेगरी करते हैं जो क्वेश्चंस आए, कैटेगरी बेस करवा रखे हैं, 2 कैटेगरी इस वीडियो में, 2 कैटेगरी सेकंड वीडियो के अंदर, फिर इंडिसेस के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब यहीं पर ही कर लेंगे कवर। अब जल्दी से इसे कंप्लीट करवा के मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ एलजेब्रा की बड़े डाउट आ रहे हैं, तो एलजेब्रा करेंगे जितने भी है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सब करवा देंगे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट। फर्स्ट कैटेगरी लिखिए, कैटेगरी फर्स्ट। इसके अंदर कितने आते हैं सर? 2 टाइप आते हैं, एक आता है टाइप फर्स्ट, एक आता है टाइप 2। लिखो आप। फर्स्ट टाइप समझा दे रहा हूं थोड़ा, क्वेश्चन जैसे आएंगे डायरेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछेगा, वैल्यू बताओ, आंसर क्या है, ठीक। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल समझो आप। पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। करना कुछ नहीं होता, इसको मैं डायरेक्ट ही करेंगे इंशाल्लाह। इस वाले को भी ऐसे क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, √3, फिर √3, फिर √3 और अप टू जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपसे ये आ सकता है √5, इधर से √5, फिर √5 अप टू इनफाइनाइट, और फोर्थ रूट कर लो, इसे 4 कर लो, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 है, फोर्थ रूट ऑफ 5 है, एंड सो ऑन। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, 2.5 सेकंड बाद में करवा दूंगा, पहले इसको ही समझाता हूँ। चीज़ समझो, फिर डायरेक्ट समझाऊंगा कैसे कर रहा होता है क्वेश्चन, कैसे होगा। पहले आपको बता दे रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी हमारी, जब पहले हम करते थे कैसे करते थे, ये चीज़ समझो आप। हम क्या अज्यूम करते थे? हम अज्यूम कर लेते थे लेट x इजिकल टू, इसको मान लेते थे x। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लो। फिर हम क्या करते थे, देखते थे यार यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं होता तो स्क्वायर रूट होगा, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे। सर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे हम, तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाता था। सर यहाँ से क्या हो जाएगा? सर ये वाले का रूट हट जाएगा 3, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या कहते थे सर, अब फिर हम ये कहते थे, एक और ले लिया मैंने, फिर हम कहते थे सर अगर इनफाइनाइट में से एक नंबर बाहर निकाल ले तो इनफाइनाइट में कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी? तो आप कहोगे सर x होगी। तो फिर हम यहाँ से क्या करते थे, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 3 × x, फिर इससे ये कैंसिल कर देते थे, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। फिर हम कहते थे सर इस x क्या था? सर इस पूरे की वैल्यू थी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है? सर 3 आ रही है, 3 आ रही है। चीज़ समझते, पहले एक चीज़ समझो मेरे प्यारे भाई, अगर कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सर इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर यहाँ पर 1 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना एज इट इज। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सर इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो उसको लिखते कोई सेंस नहीं है उसका। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को भी अगर इसी अप्रोच से मैं करूँ तो मैं अज्यूम कर लेता लेट x इक्वल टू, ये पूरे को मैंने x मान लिया, फोर्थ रूट है सब पे, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो अब से फोर्थ रूट है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर नहीं करूंगा, 4 टाइम जो करूंगा इसका पावर कर दूंगा। तो आप बताओ यहाँ पर x की पावर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5, अंदर क्या रहेगा आपका, फिर नीचे अंदर 5, 4, फोर्थ रूट ऑफ ऐसे चलता रहेगा। हाँ जी, एज इट इज चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल सर, इसी तरीके से आगे कैरी ऑन करता रहेगा ये। आप बताओ सर ये वाली वैल्यू है क्या? आप मुझसे ये कहोगे सर ये वाली वैल्यू कुछ और नहीं है, x ही है। सर x ही है, सर अगर ये x ही है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 इजिकल टू 5x। सर अगर मैं इसको इधर सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से 3 बचेगा, मतलब x क्यूब इजिकल टू 5। सर इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ x, अगर रूट दूँ तो क्यूब रूट ऑफ 5। तो आप ये बताओ इस पूरे का मान क्या आ गया? इसका मतलब x क्या था? यही तो थी, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। ज़रा सही से देखो मेरे प्यारे भाई, सर क्वेश्चन क्या था हमारा? सर ये, और आंसर क्या आया था हमारा? 3। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर था 2 रूट, ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर मैं 2 में से 1 कम कर दूं तो आप बताओ 3 आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर बिल्कुल आएगा। सर आधी बात समझ में आई, आधी अब आएगी। देखो इस वाले में देखो, इसका आंसर कितना आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 5। मैं आपसे कह रहा हूँ इन सबको एज इट इज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वाले का देखो, बाहर वाले के अगर 2 दे रखा है तो उसमें से 1 कम कर दोगे, 1 कम कर दोगे रूट हट जाएगा, 3 आ गया। सर यहाँ पर कितना था? 4 था, 1 कम कर दो, कितना होता है? 3। तो आप ये कह सकते हो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 5 आएगा। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल लिखो आप,
और एग्जाम्पल समझो, जैसे यही क्वेश्चन मान लो एक दे रखा है आपको, ऐसे ही मान लो, ये वाला क्वेश्चन मान लो, चलो 16, ये भी 16, ये भी 16 है, इसका आंसर निकाला है, इन्फानाइट तक जा रहा है, 16th रूट ऑफ 17 ऐसे चल रहा है, तो आप क्या कहोगे सर, ये अगर इन्फानाइट तक जा रहा है और मल्टीप्लाई के अंदर है सब, तो ठीक है, तो आप ये कहोगे कि अंदर वाला तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 17 ही आएगा। सर ये जो रूट दे रखा है एक कम कर दो बस 15, ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट करेंगे जितने भी क्वेश्चन, अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट करते रहेंगे। सेकंड कैटेगरी करवाता हूँ मैं अब आपको, ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। सेकंड कैटेगरी करते टाइप सेकंड करते हैं फर्स्ट कैटेगरी का। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, x की पावर x अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आया है सर, बिल्कुल आया है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन करवाता हूँ अभी आपको मैं, एमयू में जो आया, x की पावर अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है, वैल्यू दे रखी है 2, आपसे कह रहा है x का मान बताओ। देखो कुछ करना नहीं होता इस क्वेश्चन में, सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है हमारा, अगर इन्फानाइट में से एक वैल्यू बाहर निकाल लूँ तो कोई इन्फानाइट पे वैल्यू को असर नहीं आता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, मैंने आपको समझाया भी था पहले, फर्स्ट पार्ट देख लेगा। मैं कह रहा हूँ सर इस पूरे की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने कहा सर इस ये भी तो पूरा इन्फानाइट ही होगा, एक वैल्यू बाहर निकालनी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन्फानाइट के अंदर। अगर समुंदर में से मैं एक बाल्टी पानी ले आऊँ तो समुंदर का पानी में कोई अंतर तो ना आ जाएगा सर, सेम रहेगा। अगर वो सेम रहेगा तो ये भी सेम रहेगा। सर इस पूरे की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो एक वैल्यू बाहर निकाल दी सर, इस इन्फानाइट की वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब x की पावर 2 = 2, x का मान कितना आ गया यहाँ से, √2। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर एक क्वेश्चन बता दो, लास्ट ईयर का क्या है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। ये पूरे का मान क्या था, वैल्यू क्या थी, 2 दे रखी थी। मैंने कहा सर अगर इन्फानाइट में से एक वैल्यू बाहर निकाल दूँ तब भी इन्फानाइट का मान क्या रहता है सर, 2 ही रहेगा। तो सर इस पूरे की वैल्यू क्या है, 2, तो x² = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो सर ये वाला क्वेश्चन करवा दिए। ये आया था आपके एमयू के अंदर 2014 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है, x की पावर अप टू इनफाइनाइट, आपको वैल्यू दे रखी है 3, आपसे कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो आप कह रहे हो सर कुछ करना ही नहीं है सर, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा सर, 3 होगा। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो आप बताओ x³ = 3, तो सिंपली वैसे कह सकते थे इसे, मगर तब भी चलो कर लो, √3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी यही थी। सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर कौन से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कम करा करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को कई बार करा करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किताब जो भी ले रहे हो ना, वैसे तो लो मत, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर पेपर कर लो जो मैं करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी कर लो आप 9th और 10th की, और बार बार करते रहो, इतनी बार कर लो कि वो आपका एनसीईआरटी करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बेवजह ये भी किताब कर लूँ वो भी कर लूँ, कुछ होना नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा बहुत बड़े तरीके से, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चीज़ समझ लो पहले आप, एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ पहले आपको। तीन तरीके से बता दूंगा, जैसे चाहो वैसे कर लेना। सेवन है डियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है, मैं समझा दूंगा मैं भी आपको। ठीक है, देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फर्स्ट कैटेगरी और इस वाले में क्या अंतर है। तो इसमें ये डिफरेंस है सर, ये इन्फाइनाइट तक नहीं आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सर इसको कैसे करा जा सकता है, सर मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ आपको, पहले समझो। पहले हमारा क्या था सर, हम बचपन में कैसे करते थे सर, ऐसे करते थे, जैसे पहले किया था हमने, इसको अज्यूम कर लेते थे x, इसको अगर मैं x मान लूँ तो आप बताओ यहाँ से 5 आएगा, ये भी एज इट इज रहेगा। फिर सर ये स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँगा मैं। अगर सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ तो आप बताओ ये x² हो जाएगा। सर ये वाला क्या आ जाएगा, 5√5। सर अब फिर आ रहा है इधर की तरफ स्क्वायर रूट,
फिर सर इसको स्क्वायरिंग कर लिए, तो आप बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, इसको एक्स लिख सकता हूँ, x⁴। सर यहाँ से क्या आएगा 5√5 का होल स्क्वायर। सर आप बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो 5 स्क्वायर इंटू यहाँ से ही 5 आ जाएगा। आप बताओ, मैं अभी आपको इंडिसेस के अंदर पढ़ाऊँगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, जब पूरा कर लेंगे ना तो फिर लास्ट ईयर का पेपर करवा दूंगा आपको मैं एमयू का, थोड़ा पढ़ा दूं पहले आपको, मतलब फिर समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करते हैं। 11th इंटरेस्ट का पेपर भी करवा दूंगा। ये चीज़ समझ में आ रही है सर। इंडिसेस यहाँ पर क्या बेस नंबर सेम है सर, अगर बेस नंबर सेम है तो आप बताओ जो इंडिस, ये पावर को कहते हैं इंडिसेस नंबर। सर इंडिसेस नंबर ऐड हो जाएंगे तो सर यहाँ पर क्या जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। आप बताओ x की पावर 4 का मान कितना, वैल्यू कितनी आ रही है 5 की पावर 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर 5 की पावर 3/4। हाँ जी, एक तरीका तो सर ये रहा हमारा। सर सेकंड तरीका क्या है हमारा, x की वैल्यू कितनी आ गई सर, इस पूरे की वैल्यू 5 की पावर 3/4 है। सर पहला तरीका ये रहा। सर सेकंड तरीका मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना, x की पावर 2n - 1, ऊपर नहीं है नीचे है, की पावर 2n। सर n क्या है सर, n नंबर ये ले लेना आप, 1 2 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो अगर n की वैल्यू 2 रख दूँ और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, आप बताओ ये फॉर्मूला होता है डियर। ये चीज़ समझ में आ रही है सर, यूज़ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करेंगे, बस अभी लिख लो सर। फॉर्मूले का यूज़ बता दूंगा। 5 सर 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 2 - 1 2 की पावर 2। आप बताओ 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ से, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ से आ गया 4, तब भी ये आ गया सर, सेम आ गई चीज़ नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। सर एक चीज़ समझो, जब भी हम स्क्वायर रूट, सर ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका, इसमें दिक्कत ये है कि खाली ये वैलिड है स्क्वायर रूट के लिए। सर जैसे अब ये क्यूब रूट पे आ गया तो ये फेल कर जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको बात, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे आपके लेवल में, सर खाली यही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे इस तक नहीं आएगा, खाली यही क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। मैं तरीका समझाता हूँ, अगर ये वाला कभी क्वेश्चन आए तो किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इतना नहीं करना पड़ता। आप बस ये देखना 1 2, 1 यहाँ पर 5 लिखना, यहाँ पर लिखना 1 2, फिर 2 का स्क्वायर करना कितना होता है 4, उसमें से 1 कम कर देना 3। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सेम कंसेप्ट रहेगा, जैसे हमने ये वाला किया है उसी तरीके से अब ये वाला करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है 1 2 3, ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पर 3 रहेगा, मतलब 2 4 8, 8 1 कम कर दो 7, 7/8, यही तो करेंगे हमने ऐसे किया, यहाँ पर 2 4 4 लिखा 1 कम कर दिया। इधर इस वाले में देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 4 8 16, 7 की पावर 16 ऊपर, और फिर 1 कम कर दो उसमें से 15। सर यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन फास्ट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये वाला कैसे करेंगे, तो सर आप जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, एज इट इज़ आप ये वाले को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक कंसेप्ट आपको और बढ़िया पढ़ाता हूँ, पहले मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ पूरा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको, ठीक। मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ थोड़ा। देखो यार, जैसे यही वाला क्वेश्चन होता ना मेरा, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कैसे करता, थर्ड से, ये समझो मेरे प्यारे भाई। देखो यार एक चीज़ समझो, पहले सबसे पहले एक चीज़ समझो, और आपको ऐसे दे रखा है 3, और ये स्क्वायर कर लो चलो, और ये 3 दे रखा है, की पावर 2 दे दिया आपको, लेट सपोज ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब सर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, 3 का स्क्वायर फिर ओपन करके फिर स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। सर एक ही चीज़ है, आंसर इस पर भी सेम आएगा, ऐसे भी सेम आएगा, अगर सर अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी सेम आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है सर। अगर ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप मुझे बस इतना बताओ, अगर ये √3 दे रखा होता और यहाँ पर 3 दे रखा होता, और फिर सर यहाँ पर भी 1/2, अगर 1/2 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा सर 3, और ये सर ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता सर? अगर इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो एक बार बताओ सर, इसके ऊपर कौन सा रूट आ रहा है सर? 1 आ रहा है 1/2 का। सर चीज़ समझो, इसके ऊपर कितनी पावर आ रही है सर? 1/2 किधर आ रही है, 1/2 किधर आ रही है। सर रूट को कैसे लिख सकते हो आप ये बताओ सर? अगर मैं इस वाले 3 को ले रहा हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2। हाँ जी सर, ये मल्टीप्लाई में ही तो है सर, अगर ये मल्टीप्लाई में तो सर इधर ही मल्टीप्लाई आएगा। आप बताओ यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1/2, सर उसके ऊपर एक ब्रैकेट और है, वो कितने का, 1/2। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है सर? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए सर। इसको और सॉल्व करना होता तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 1/2 इंटू सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1/4, 3 की पावर 1/4। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये आपको आ रही होगी। यही कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा, सिंपली वाला, यही वाला। इधर समझो सर, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है भाई, हर जगह वैलिड है।
थोड़ा सा हाई लेवल है, समझने की कोशिश करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका दे रखा है √5 मेरे प्यारे भाई ये बताओ इसके ऊपर एक ही रूट है। अब इधर देखो 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे 1/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो आप बताओ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं आपके 5। इसके ऊपर कितने रूट है आपको, ये वाला है एक ये वाला है, तो 1/2 इधर से आ गया, इसके ऊपर भी 1/2 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो आप इसे कह सकते हो 5 की पावर 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। अभी समझाया भी था, अगर पावर्स के अंदर बीच में ब्रैकेट आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सर यहाँ से भी समझाया था मैंने, बेस नंबर्स होते हैं सर, चीज़ समझो, ये अभी इंडिसेस में पढ़ाऊंगा सर। इसे कहते हैं बेस नंबर, इसे कहते हैं इंडिसेस नंबर। अगर बेस नंबर सेम है तो इंडिसेस क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ सर। इसको अगर थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 2 प्लस 1, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3/4। ये चीज़ समझ में आ रही है सर, सेम आंसर है। हाँ जी सर, ये जो मैंने यूज़ किया है सर इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर जगह वैलिड है। अगर ये हर जगह वैलिड है इसका मतलब सर ये वाला आप जो इतना लेंथी करते ना वहाँ बैठ के कि एक्स लेता फिर इसका क्यूब करता फिर इसका क्यूब करता, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इससे निकाला जा सकता है। सर कैसे किया जा सकता है मैं समझाता हूँ आपको। और जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई सब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सर इधर का नहीं हो पा रहा यार, एमबीए के भी हो जाएंगे। इतना कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा पूरा बता दिया है लेकिन काफ़ी बता दिया आपको। सर इसको अगर मैं इसके ऊपर देखूँ कितना है तो आप कहोगे 5 की पावर 1/3 इंटू सर इसके ऊपर कितना है तो आप कहोगे सर एक रूट है, फिर एक रूट 1 क्यूब रूट है, एक और क्यूब रूट है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/3। सर इस वाला ये भी आएगा तो इसकी पावर 1/3 सर इंटू ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में। आप बताओ सर इसके ऊपर कितने हैं तो आप कहोगे सर एक है तो 1/3, सर उसके ऊपर एक और है सर ये वाला 1/3, सर उसके ऊपर एक और है इसको मतलब 1/3, तो ये वाला तो आ गया। आप मुझे बस इतना बता दो मेरे प्यारे भाई, इसको 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको लिख दूंगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ 1/9, 5 की पावर 1/9 इंटू 5 की पावर 1/27। आप मुझे बताओ सर सबका बेस नंबर क्या है, सेम है या नहीं, सर खाली इंडिसेस को ऐड करना है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ से आएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। हाँ जी, खाली अब एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेना भी मैं आगे सिखा दूंगा आपको, डायरेक्ट करा जा सकता है। यहाँ से आ गया 3 9 27 का एलसीएम 27 ही होता है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो भाई ऐसे कर लेना, उसे करा नहीं आता, मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगा जब इंडिसेस के बाद पढ़ाऊंगा एलसीएम क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर में आए थे। अगर 3 ले लूँ तो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर 3 से कर लिए, फिर यहाँ से 1 1 1 3, फिर 3 से कर लिए तो यहाँ से आ गया, ये जितना भी आता है मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3 × 3 27। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 27 को तो 9 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 9, यहाँ से आएगा कितना 3, यहाँ से आएगा 1। तो आप बताओ सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 5 की पावर, डिनोमिनेटर में क्या 27, ऊपर क्या 9 + 13। सर अगर आप वैसे भी सॉल्व करते ना इसे, बहुत लेंथी चले जाता, 3 उसमें था, ये चीज़ समझ आ रही, तो कंसेप्ट बढ़िया है, याद रखा करो कंसेप्ट को। ठीक, ये नोट कर लेना, इन केस अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। और करवाते हैं, चलो आज के लिए इतना ही, ये वाले छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, 3rd कैटेगरी करेंगे उसके अंदर, ठीक है।